बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज पंजाब असम्बली में खूब हंगामा हुआ और वहाँ आखिरकार जो वज़ीर आला का इंतखाब था वो मुकम्मल हो गया, जिसमें हुकूमती अरकान ने उसका बाइकाट किया और एक इससे पहले खूब लड़ाई झगड़ा हुआ, जिसके अंदर स्पीकर जो सूबाई असम्बली थे उनको उनके बाल खींचे गए, उनको मारा गया। और फिर उसके बाद सुनने में ये भी आया, बल्कि वीडियो आई हैं कि परवेज़ इलाही का बाजू भी टूट गया और उनकी भी पिटाई अच्छी तरह से हुई है। उस्मान बुज़दार हालांकि अभी तक वज़ीर आला मौजूद थे, उसके बावजूद असम्बली के अंदर पंजाब असम्बली में पंजाब पुलिस घुस गई, जिन्होंने हुकूमती अरकान को गिरफ्तार करना शुरू कर दिया, जिसमें 3 अरकान को वो गिरफ्तार करके ले भी गए। बहरहाल उसके बाद कुछ आधे घंटे के बाद दोबारा इजलास हुआ और उसके अंदर इंतखाब किया गया, जब 197 वोट से हमजा शहबाज जो है वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो गए। उन्होंने एक धुआंधार तकरीर की, तमाम गुफ्तगू की, और ये उनका राइट था, वो मुंतखब हो गए। जिस तरह से होता है कि असम्बली के अंदर जो उनसे हैं वो कि वोटों के ऊपर होता है, ये वोट कैसे आए, खरीद के बने, ये भी यही कोशिश करते रहे, वो भी करते रहे हैं। पर एक अच्छी नहीं बल्कि 2 अच्छी बातें ऐसी हुई हैं कि जो मुझे कम अज़ कम बड़ा इत्मीनान हुआ। एक तो उस्मान बुज़दार जो 4 साल से नाअहल तरीन आदमी को वसीम अकरम प्लस बनाने के चक्कर में तजर्बा करते रहे, वो वसीम अकरम प्लस क्या, वो तो बिल्कुल ही ज़ीरो ही होता चला गया। ये ऐसी मिसाल है जिसे मैंने पहले भी दी है कि महल्ले के आवारा कुत्ते को पकड़ के ले आए कि इसको मैंने अल्सेशन डॉग बनाना है, उसके ऊपर रंग भी कर दें, काला और पीला रंग कर दें, और उसको कहें कि जी ये मैंने अल्सेशन डॉग बना दिया, लेकिन उसकी फितरत, उसकी नस्ल तो वही रहनी है। उस्मान बुज़दार एक बदतरीन, जिससे कहते हैं वज़ीर आला पंजाब के लिए साबित हुआ, जिसने पंजाब का बेड़ा गर्क किया। उसके बाद एक शख्स और जिसको हवस थी कि मैं इक़्तिदार में किस तरह से आ जाऊं, 5 सीटें तुम्हारे पास हैं, उसमें से भी आधी दूसरी तरफ गई हुई थी, उसका नाम है परवेज़ इलाही। परवेज़ इलाही को भी एक शौक था कि भाई तुम अब बस कर दो, तुम काफ़ी हुक्मरानी कर ली है, काफ़ी माल बना लिया है। उसको उससे जान छूटी और वो भी नाकाम हुआ और अपना बाजू तोड़वा लिया। टूटा है कि नहीं है, ये खाली प्लास्टर चढ़ा है, ये अल्लाह बेहतर जानता है, मुझे इसका इल्म नहीं है। बहरहाल इनके जूता परेड काफ़ी हुई है, काफ़ी अच्छे तरीके से इनके जूते लगे हैं। इनके जूते लगने से ये हुआ कि तारिक बशीर चीमा और सालिक चौधरी कौमी असम्बली के इजलास से उठ के चले गए, और जब उनके खिलाफ नारे लगे परवेज़ इलाही के खिलाफ, तो वो नहीं उठ के चले गए। पता नहीं कहाँ से उनकी गैरत जाग गई और चले गए। इससे पहले तो उनकी गैरत नहीं जागी थी, जब इमरान खान के खिलाफ वोटिंग हो रही थी, अगर वो वोट ना देते, 2 वोट ये ना देते, एक आध और को टूट जाता, तो वो वैसे भी फारिग थे। उनकी वजह से और लोग भी आए इमरान खान के खिलाफ वोट देने में। तो बहरहाल ये हुआ। मैं ये नहीं कहता कि उधर ऊपर बाप बैठा है, नीचे बेटा वज़ीर आला बन गया, एक मुकद्दर की बात है, लेकिन हमजा शहबाज इन दोनों आदमियों से बहुत बेहतर है। मेरा नून लीग से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं हमेशा इन लोगों के खिलाफ ही बात करता हूँ, लेकिन इनकी निस्बत वो पढ़ा लिखा समझदार यंग मैन है और वो बेहतर काम करेगा, इनकी निस्बत बुज़दार से बेहतर काम करेगा। और जिस तरह से सलीके से उसने बात की है, मुझे उसकी तकरीर पसंद आई। अल्लाह करे कि वो आइंदा भी बेहतर हो। बहरहाल ये भी हुकूमत चलेगी नहीं, क्योंकि जो इस वक्त बदमनी मची हुई है और इस वक्त कराची का जलसा जारी है। इमरान खान ने अभी खिताब नहीं शुरू किया, खिताब करने वाले स्टेज पे बैठे हुए हैं वो। और इमरान खान साहब आज क्या कहते हैं, अल्लाह करे कि इमरान खान के उसके राइट मिलें, क्योंकि उसके साथ ज्यादती हुई, उसके बंदों को खरीद के तोड़ा गया, जिसके अंदर सबसे बड़ा किरदार जो है, एक तो उस्मान बुज़दार का है इमरान खान की नाकामी में, और दूसरा परवेज़ इलाही का है। परवेज़ इलाही ने साजबाज ना करता, नून लीग से जाकर अपोजिशन ना मिलता, तो दूसरे लोगों की भी हिम्मत ना होती। जब इसको वहां से दाल निकली तो फिर दोबारा इमरान खान के पास ये आ गया, क्योंकि लालची इंसान है, लालची लोग हैं। इतनी देर में दूसरे लोगों ने उनसे मायदे कर लिए थे। अगर ये पहले दिन ही ना जाते तो दूसरे लोगों की भी हिम्मत ना होती, क्योंकि इनके अपने बंदे जो टूट के उनके साथ अपोजिशन से मिल चुके थे।
تو یہ اس میں عمران خان کی جو ناکامی اور خرابی کا اس کی حکومت کے جانے میں پرویز الہی شجاعت کا چوری شجاعت کا بہت بڑا ہاتھ ہے، جن کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہوا۔ تو ناظرین یہ صورتحال تھی آج، اور بہرحال نہایت افسوسناک واقعہ ہے کہ پولیس پنجاب اسمبلی میں داخل ہوئی، انہوں نے وہاں پہ ان کی جوتا پریڈ کی، اور ان کی حکومت ہونے کے باوجود ان کی اچھی طرح سے انہوں نے خاطر تبادلہ کی۔ تو بہرحال یہ ایک سلسلہ چل پڑا ہے، اور یہ پنجاب میں بھی رہے گا، اور صوبوں میں اور باقی صوبوں میں بھی رہے گا، اور یہ مرکز میں اس سے زیادہ ہونے والا ہے۔ تو آج جلسہ کے بعد کیا اثرات ہوتے ہیں یہ بھی آپ دیکھیے گا جلسہ عمران خان صاحب کا۔ ناظرین اگلے پروگرام تک اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔